Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the next part of the Canterbury Tales. हालांकि मैंने पहला एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको केवल कैरेक्टर्स को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराया है आपसे, और फिर मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि आखिर उसके नेक्स्ट क्या होता है और कौन सा कैरेक्टर कौन सी स्टोरी सुनाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिस्कस करूँगी कि आगे क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है नेक्स्ट मॉर्निंग से कि अगली सुबह सभी यात्री जल्दी उठते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं, और हेनरी बेली है, यानी कि जो होस्ट होता है उस इन का, वो कहता है कि मैं चिट्ठी डालूंगा और जो भी इसमें विनर होगा, जिसका भी नाम मैं पिक करूंगा, वही पहले कहानी सुनाएगा। तो सबसे पहले नाइट को अवसर मिलता है अपनी कहानी सुनाने का। तो कहानी की शुरुआत नाइट से होती है। नाइट एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है। तो उसमें क्या होता है कि एथेंस का एक राजा होता है थीसियस, जो कि युद्ध में दो युवाओं को बंदी बना के अपने यहाँ पे लेके आता है, एथेंस लेके आता है। और दो युवाओं का नाम होता है, पहले का नाम होता है पेलामोन और दूसरे का नाम होता है आरसाइड। अब ये जो होते हैं वो आपस में कज़न होते हैं। एक दिन दोनों ने एमिली को देखा। अब गाइस आप जान जाइए कि जो एमिली है वो थीसियस है, उसकी शाली होती है। तो उसकी जब दोनों की नज़र एमिली पे पड़ती है तो दोनों एमिली के प्यार में पागल हो जाते हैं। इधर आर साइड को किसी कारणवश जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रखी जाती है कि तुम वापस से कभी एथेंस नहीं आओगे। और इधर पहला मोन जो है वो अभी भी जेल में होता है, और वो चाहता है वहाँ से भागना। और एक दिन वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाता है, वो जेल से भाग जाता है। अब दोनों भाइयों की मुलाकात एक जंगल में होती है। दोनों एमिली के लिए लड़ाई करने लगते हैं। तभी राजा को ये बात पता चलती है कि उसकी शाली के लिए दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ये राजा वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम दोनों को एक साल का इट मीन्स कि 1 साल का अवसर दूंगा। तुम लोग अपनी अपनी एक सैनिक अपनी बनाओ, और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा फिर मैं उससे अपनी साली की शादी करा दूंगा। इस बात पे ये दोनों राजी हो जाते हैं। 1 साल बीतता है, दोनों अपने अपने सैनिकों के साथ आते हैं। युद्ध से पहले जो पहला मोन है वो प्रेम की देवी वीनस से प्रार्थना करता है कि वो उसे जिता दे, और आरसाइड युद्ध के देवता मार्स से प्रार्थना करता है कि वो उसकी मदद करें इस युद्ध में। और इधर एमिली डायना नाम की एक देवी होती है, उनसे प्रार्थना करती है कि वो इनकी लाइफ में जो भी इनके लायक हो उनको ही लेके आएँ। और उसके बाद से जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में आरसाइड की जीत होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जो घोड़ा होता है वो उसे गिरा देता है, और उसकी वजह से ये काफ़ी घायल हो जाता है। और मरने से पहले वो बताता है कि पेलामोन से अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा एमिली के लिए। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे जाने के बाद इसकी एमिली की शादी पेलामोन से ही करा दी जाए। फिर उसके मरने के बाद से जो थीसिस होता है वो एमिली की शादी पेलामोन से ही करा देता है, और इसके बाद वो लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि प्रेम मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। भाग्य मनुष्य की योजनाओं से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है। यानी कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि त्याग में भी होती है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।